डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने आज प्रेस वार्ता की और विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक द्वारा नगर निगम के कामों में दखलंदाजी की जाती है। उन्होंने कहा कि शहर में बिजली और पानी की समस्याएं छोड़कर विधायक नगर निगम के कामों में दखलंदाजी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा दरोगा से लेकर सफाई कर्मचारी तक को प्रभावित किया जा रहा है और जनता को तंग करने का काम किया जा रहा है। पहले तो मैं सबसे पहले आपका पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जो आज अंबाला में स्थिति है, एक तरफा माहौल चल रहा है, अपनी मनमर्जी से शहर को चलाया जा रहा है, तो आप भी एक हमारा जरिया है जो हमारी बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों में आई बाढ़ के अंदर आपने देखा कि हमारे अंबाला के अंदर बिजली, पानी और सीवरेज की समस्या जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। बिजली अभी तक पूरे शहर में सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई और पानी जो है अगर आ रहा है तो वो बहुत गंदा आ रहा है। उसके अंदर सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है। उस तरफ जो है हम ध्यान ना देकर, हमारे विधायक जी उस तरफ ध्यान ना देकर, हमारे अंबाला के अंदर जहां निगम का कोई काम, छोटे से छोटा भी काम चल रहा है, उसके अंदर इंटरफेरेंस करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि एक दरोगा से लेके सफाई कर्मचारी तक को भी प्रभावित किया जा रहा है हमारे विधायक जी की तरफ से। जो है जब बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर 5 दिनों तक विधायक के कोई भी साथी जो है अंबाला में कहीं भी नजर नहीं आए। लेकिन उसके बाद जब शहर ठीक होने लगा, कुछ सुचारू रूप से चलने लगा, तो विधायक जी ने अपने दबाव के अंदर नगर निगम को लाकर कहना शुरू कर दिया कि जब तक हमारे प्रतिनिधि ना कहें कूड़ा भी नहीं उठाना। अगर इस तरह की रवैया विधायक जी का रहने वाला है तो मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और नगर निगम को संभालें और बाकी जो महकमे हैं, जैसे कि बिजली बोर्ड है, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है या पब्लिक हेल्थ है, वो हमें देने का काम करें। हम आपको दिखाएंगे कि अंबाला शहर में विकास किस तरह से होता है। इसके साथ ही राजेश मेहता ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें वह एक कर्मचारी से बात कर रहे हैं, जिसमें वह कर्मचारी कह रहा है कि वह काम भी कर रहे हैं फिर भी डांट सुन रहे हैं। उनके ऊपर तो दोनों तरफ से ही दबाव है। क्या है वो ऑडियो क्लिप, हम आपको सुनाते हैं। पत्रकार बंधु हैं, उनको मैं अभी जो है ऑडियो आपके पास भेज दूंगा। आप उसमें सुन लेंगे कि जो ठेकेदार का प्रतिनिधि मेरे पास आया था, जिसको काम करने से रोका जा रहा है, वो जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि रात के समय में भी मैं कूड़ा उठा लूं, उसको सबसे पहले तो हमारे जो वार्ड के प्रतिनिधि हैं रविंद्र गुप्ता जी, उन्होंने रोकने का काम किया। उसके बाद प्रीतम सिंह, अगर उनसे नहीं हो रुका तो प्रीतम सिंह जो है कोठी के प्रतिनिधि, उन्होंने रोकने का काम किया। उसके बाद जब वो उससे भी नहीं रुका तो उन्होंने जो है विधायक प्रतिनिधि रितेश गोयल से बात कराकर काम रुकवाने का काम किया। ये काम नहीं चलेगा। तो वो क्या कहते हैं कि पूरा उठाना नहीं है? नहीं, वो काम भी जब मैं कहूँगा जब उठाना, उसकी कहने से बताओ रोक देते हैं। मैं बताओ क्या करूँ जी। मैं तीन मेरी समझे नहीं पूछो अरे भाई, या तो होना भी किसी ने आपको, किसी बड़े आदमी ने, किसी ने ऐसा कह दिया, एक एक्स है, ठीक है, नहीं, ये ऐसी भी बात- का कोठिया वाले फोन लग जाने तेरी बात करता कोठी से हो क्या कौन बात करता है? बस आपको पता ही किस पर जाने सारे अंदर बंदे भी पता लगे ना कौन बंदा बात कर रहा है। छोड़ो जी। अरे मैं पहले बोलो- पहले बाबूजी हमारे पीछे लग रहे हैं, आपको बेटे मेरे को तो पता लग जाना भी कौन है? हैं? भाई, आपने इन्हें रात को हमारे को फोन कराया प्रीतम ने अच्छा, भी कहीं बांध बूंद लग रहा है, नाला नूला कहीं स्लैब शुरू की दुश्मन को जेसीबी। हाँ, अगले दिन हमने भेज दिया स्लैब बाहर कटवा दी। पता नहीं मेरे कहने पर तो भेज नहीं है, ओके के फोन आया हुआ थाने जो कार देश में थे कहने पर भेज दी। मेरा काम तो करवाना हम नहीं। प्रीतम कौन है? पता नहीं कौन है जी। प्रीतम का कौन आया था? प्रीतम का, हाँ प्रीतम कहने से आप लोग भी उसके कहने भाई रुके हैं बहुत। हाँ। फोन तो रितेश का आया था। अच्छा, देख कर मना कर दो। रविंद्र गुप्ता शर्मा, हाँ। रविंद्र गुप्ता ने उसके वीडियो बनाया उस नाले की और एक बार सेंड कर दी। अच्छा, तो प्रीतम ने मेरे पास फोन नंबर भेजा रात को हाँ हाँ कि तुम अभी इसी वक्त ने वहाँ बात कर लो। हाँ तो बात कर लो, मैंने सेंटी देर बात करी और हाँ। थोड़ी थोड़ी करी किसी ने बेचारे ने बढ़वाई दी। हाँ हाँ रात को हाँ। चलो वो काम हो गया। तो ये कह रहे हमें मेरे से क्यों नहीं बुलाया वो काम करने में उसका उसकी कहने से तो काम बाबूजी काम हो रहा, काम करवाने के इच्छुक आए, वहाँ जगह फोटो खिंचवाने की इच्छुक, मेरे तो समझ में नहीं आ रही यहाँ कहानी क्या है। हर जगह वही रोना आ जी। हमने अभी तुम्हारे पास दो बार छोटी छोटी बात कर रहा है। एक प्रीतम अभी उसका कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई कुछ नहीं है जी। वो अभी हाँ। बंदा फोन करता मतलब नहीं कहा, फिर नहीं देख लूंगा, मैं नहीं कर लूंगा, मेरे कहने में चला रहा बताओ।
बड़ी बड़ी बातें कर लो भाई बाबू जी हमने नहीं पता तो प्रीतम कहता है, प्रीतम से तो आप ना डरो ना। कौन है प्रीतम? प्रीतम उसके उसकी गल बात करो दे दी देश के अच्छा। मंडी खड़ा ये हम सारी जगह थोड़ी जी एक जगह थोड़ी कर देगा लेबर दे दी सन एवं परसों गए थे लेकर जिस दिन बरसात आई उस दिन हमने पहली ढेरी पर रखा था रिलोडर एक बंदे ने फोन कर दिया कि पड़ी है कुछ चाहा था वहाँ हाँ हाँ। वैगन पर ठाना नहीं आने मैं कोठी पे बात करो नहीं करो भाई ठीक है भाई फिर वो क्या इवम फंस रही थी इसके अंदर ये क्या तो नहीं जो चाहत है, मैं बोलूँ तो कौन है चाहत, उसके पूरा उठा के उसके घर के बाहर घेर दो। वही तो आया भाई ठीक है तू रख ले भाई, तेरे उतने कूड़े के लिए इतना प्यार हो गया है तो अपने घर के बाहर रख लोगों को, तो अंदर लोग क्यों घुसा लो? बाबू जी आप बस मतलब मुंह देना बोल कर कह नहीं सकते हैं जी ठीक है रात को 12 बजे फोन आवा मैं तेरे जो पब्लिक का काम है उसको रोकने का क्या मतलब है? बात तो समस्या तो काम रोकने की होगी। क्या बताऊं जी बाबू जी बात आप बताओ एवं ने भेज दिया एवं ने भेज दिया मैं फोन स्विच ऑफ करूंगा आपको कोई चोरी नहीं हाँ। तो उनको फोन आ जाएगा पता नहीं क्यों भेज दिया वो कहते हैं मैं तो पति नहीं लेबर में दिखाया था भी हां उधर हो गए क्या समझ चल गया उसको बात नहीं आपको कोई झूठ नहीं है नहीं तो फोन आया जो आवाज जी 100% फोन तो उसके अगर जो एक्स कह रहे हो हाँ उसका नहीं कहीं होते तो वैसे को फोन तो सीधी कहानी हुई है 3 फेरी गए जी हमारी नौकरी वापस मोड़ दिए तीनों ही फोन आ गया। 3 फेरी फोन है क्या ऐसी गली के बंदे हैं जी पता नहीं क्या स्वाद है वहां गंद पड़े सामने मानो आप सर मानो 4 दिन एक अड्डा पड़ा हुआ मान लो दूसरे तीसरे दिन खाना हुआ और वो खाना देना है फिर कहते हैं नहीं फोन कर कहते हैं आप बताओ ना इस चीज़ का क्या है ये भी ने रविंद्र गुप्ता ने लाने के बाद जो चीज़ हमने काट का बाहर गए थे खावांगे तो खाना पड़ेगा तो नहीं खाओगे? खावांगे तो है ना जी आज नहीं खाओगे, कल खाओगे, डंडे से खाएंगे, फिर खाने तो पड़ेगी ना। खावांगे जी यहाँ मतलब वहाँ से नहीं आओ कमिश्नर मैडम कह देगी हाँ। मेयर मैडम कह देंगे आप कह देंगे खाना तो अभी हम ना तो मतलब मोड़ के हमारे ऊपर घेर रहे हैं सारी बात